बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 12 का, जो कि आपके पास चैप्टर है रैंडम वेरिएबल। आज हम रैंडम वेरिएबल डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल बेसिकली हैं क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रैंडम वेरिएबल आप डिस्कस कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा हम आम यूजेस में भी यूज़ हो रहे होते हैं रैंडम वेरिएबल में। भी आपको इनके एग्जांपल भी दूंगी। तो रैंडम वेरिएबल की फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल हमारे पास होते क्या। हम कहते हैं अ रैंडम वेरिएबल अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम क्या कहते हैं कि रैंडम वेरिएबल्स क्या हैं। इसकी मैं डेफिनेशन लिख भी देती हूँ ताकि आप लोग इजी इसको समझ सको। इसकी डेफिनेशंस लिखने लगी हूँ स्टूडेंट। हम कहते हैं अ वेरिएबल whose values are determined by random experiment। फिर मैं आपको इसके साथ एग्जांपल दूंगी, वो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। हम कहते हैं वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप लिख दो बाय आउटकम्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, बाय आउटकम्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल्स आपके पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, हम रैंडम वेरिएबल को कहते हैं अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। अब हमारे पास रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं स्टूडेंट, मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि आपने कोई भी रैंडमली एक्सपेरिमेंट किया है, उसके जो आउटकम्स आए हैं ना, दैट इज कॉल्ड द रैंडम वेरिएबल। वो आपके पास क्या होंगी, रैंडम वेरिएबल होगी। अब वो वेरिएबल मीन क्या होता है, चेंज होता है। मैं इसके आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि स्टूडेंट हम कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 2 मेन चांसेस आ रहे होते हैं। या आपको पता होता है हेड आएगा या टेल आएगा। अब इन दोनों के आने में, जब आप कॉइन टॉस करते हो, या हेड आएगा या टेल आएगा, हम क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं रैंडम वेरिएबल्स को। अब 2 रैंडम वेरिएबल्स क्या है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमने कॉइन को टॉस किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया, 2 चांसेस आ गए, 2 आउटकम्स आ गई, दैट इज कॉल्ड द रैंडम वेरिएबल। वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल आ गई। फिर हम नंबर भी असाइन कर सकते हैं। नंबर कैसे असाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, कि हम कहते हैं कि अगर हम 2 कॉइन हमने एट अ टाइम टॉस किए हैं, तो जो हमारे पास टोटल आउटकम आई है ना, वो आपके पास क्या आई है, हेड टेल। क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, तो इस वजह से मैं आपको ये डायरेक्ट करवा देती हूँ। अब हमारे पास 2 कॉइन जब टॉस होते हैं, तो ये टोटल सैंपल स्पेस बनता है, जिसमें हेड ये पॉसिबिलिटीज होती हैं जो कि आपके पास टोटल आ रही हैं। अब आप कहते हो कि हमने असाइन करना है नंबर। आप किसको असाइन कर रहे हो, आप ले रहे हो हेड को, ठीक है। जब आप हेड को ले रहे हो, इट्स मीन कि आपके पास जो अब टोटल नंबर आएंगे ना, असाइन जो आप कर रहे हो, या तो वो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अब मुझे ये कैसे पता चला है कि या वो नंबर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अब आप देखो कि आपने कहा है कि आप नंबर असाइन कर रहे हो हेड के लिए, ठीक है। इट्स मीन कि अगर यहाँ हमारे पास कितने हेड है, 2 हेड है, तो हम इसको नंबर 2 दे देंगे। यहाँ ओनली 1 हेड है तो हम 1 लिखेंगे। यहाँ भी 1 हेड है 1, यहाँ हमारे पास 0 हेड है, तो हमारे पास जो टोटल नंबर साइन हो रहे हैं वो 0 1 2 हो रहे हैं। तो यही चीज़ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम फिर क्या कहते हैं, सच अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द रैंडम वेरिएबल। आपके पास वो क्या होता है, रैंडम वेरिएबल होता है। रैंडम वेरिएबल्स के ही डिफरेंट नेम हैं, जो कि मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर लेती हूँ। मैं लिख देती हूँ। रैंडम वेरिएबल्स को आप चांस वेरिएबल भी कहते हो। ये मैं इसके नेम लिख देती हूँ स्टूडेंट, ये आपने माइंड में रखने हैं। अक्सर ये आता है कि व्हाट इज़ द चांस वेरिएबल, तो चांस वेरिएबल्स भी रैंडम वेरिएबल ही होते हैं। और आपके पास अक्सर आ जाता है जी स्टोचस्टिक वेरिएबल। ये नेम ऐसा है कि आपको कंफ्यूज कर देता है, लेकिन ये नेम जो है वो रैंडम वेरिएबल का ही है, स्टोचस्टिक वेरिएबल्स। और हम सिंपली वेरिएट भी कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होते हैं रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल की जो एब्रीवेशंस हैं वो RV है। अक्सर आपको RV से शो किया जा रहा होता है रैंडम वेरिएबल। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब आप रैंडम वेरिएबल शो करते हो ना, आप सेट बना रहे होते हो, ठीक है। जब आप कहते हो कि द रैंडम वेरिएबल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लैटिन लेटर्स X Y Z एंड द वैल्यूज टेकन बाय देम आर रिप्रेजेंटेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर्स X Y Z। अब वो कहते हैं कि अगर आप कोई भी सेट ले रहे हो, जिस तरह हमने कोई भी सेट बनाया, तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल X Y Z से। लेकिन अगर उसी सेट की वैल्यूज ले रहे हो, तो उसको आप रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आपके पास आ जाएगा जी XYZ। स्मॉल नंबर्स में आपने वैल्यूज़ को शो करना है, और जो लेटर्स लोगे आपने कैपिटल में। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल के बारे में अगेन आपको बता रही हूँ, कुछ एग्जांपल भी आपको न्यू बता देती हूँ
कि जब रैंडम वेरिएबल्स की बात करें तो हम कहते हैं कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म किया है तो इसकी जो आउटकम्स आ रही हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, रैंडम वेरिएबल्स होती हैं। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अब हम कहते हैं कि अगर हम डेली लाइफ में देखें तो वी बेस मैनी ऑफ आवर डिसीजन ऑफ द रैंडम आउटकम और चांस अकरेंस। अगर हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं ना, अगर मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी डेली रूटीन है उसमें आपके पास कहाँ जो हमारे पास है डेली रूटीन में रैंडम वेरिएबल का यूज़ कहाँ हो रहा है। अब आप स्टूडेंट देखो कि हम कैप्टन्स ऑफ टू टीम्स टॉस अ कॉइन टू डिसाइड टू एज विच टीम विल प्ले फर्स्ट। सबसे आसान, क्योंकि क्रिकेट के भी ज़रा वो आजकल बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। तो क्रिकेट में आप क्या करते हो कि आप टू टीम्स हैं तो वो टॉस करती हैं, ठीक है, टॉस करती हैं। वो टॉस किस वजह से होता है, वो एक रैंडम वेरिएबल है, एक चांस वेरिएबल्स है जिसमें आपको कंफर्म नहीं होता कि टीम ए का या तो टॉस आएगा या टीम बी का टॉस आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है बड़ी अच्छी फॉर द रैंडम वेरिएबल की। हम कहते हैं कैप्टन्स ऑफ टू टीम्स टॉस अ कॉइन टू डिसाइड एज टू विच टीम विल प्ले फर्स्ट। इसी तरह हम कहते हैं फ्रेंड्स जो होते हैं, अक्सर फ्रेंड आपको कहते हैं कि जी आपने चाय पिलानी आज, ठीक है। तो फ्रेंड आस्किंग ईच अदर टू ऑफर a cup of tea or a cold drink, write their names on slip of paper। तो हम क्या कहते हैं अक्सर फ्रेंड्स कहते हैं कि जी आज कौन चाय पिलाएगा, तो वो टॉस करते होते हैं। वो कैसे करते हैं, वो डिफरेंट स्लिप्स ऑफ पेपर्स पे नेम्स लिख देते हैं जितने भी पर्सन इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल 5 पर्सन है, उनको फोल्ड करते हैं और एक बास्केट में मिक्स अप थ्रूली कर लेते हैं। फिर ब्लाइंडली एक स्लिप निकालते हैं, जिसका नेम निकल आता है वो क्या करता है, सर्व करता है एज अ टी। तो इट्स आल्सो एग्जांपल्स ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ये वो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जो आपकी डेली रूटीन से रिलेटेड है। इसी तरह आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि लॉटरीज अक्सर ड्रॉ होती हैं। तो वो एक क्या होते हैं कि स्पिनिंग अ व्हील, ठीक है। अक्सर जी तो पाकिस्तान में भी दिखा रहे होते हैं कि स्पिनिंग अ व्हील होता है, उसमें लॉटरीज आपकी, तो वो अक्सर निकाल रहे होते हैं लॉटरीज। वहाँ भी स्लिप्स ऑफ पेपर जो होते हैं उन पे नेम्स लिखे होते हैं, उनको व्हील टाइप एक बॉक्स होता है, उसको घुमाया जाता है, स्पिन किया जाता है। उसके बाद जो भी नंबर निकालते हैं, जिसका नंबर आता है वो आप एज अ रैंडम वेरिएबल सेलेक्ट कर लेते हो। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं रैंडम वेरिएबल्स। तो रैंडम वेरिएबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये सिंपली मैंने अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दी है। आई होप आपको रैंडम वेरिएबल्स का क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भी शेयर करें। उसका मकसद ये है स्टूडेंट कि जो स्टूडेंट फ़ी नहीं पे कर पाते हैं या जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है या जो गर्ल्स जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो कम से कम वो घर बैठ के इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। आपको भी अल्लाह पाक इस चीज़ का अजर देगा, मुझे भी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।